हेलो एवरीवन। वेलकम टू दासू एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं करंट अफेयर 2020 का, जिसका जीके क्विज 9 है। जीके क्विज में हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना होता है। और ये जीके क्विज काफ़ी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कल के जीके का प्रश्न ये था जो जीके 8 में पूछा गया था, और आप लोगों ने आंसर किया था, और काफ़ी लोगों ने का आंसर भी ठीक था, सही था। भारत में किसने आमदनी कर की शुरुआत की है? आमदनी कर का मतलब इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की शुरुआत जो है भारत में सबसे पहले किसने की है? तो ये हैं जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने 1860 में 1860 में इनकम टैक्स की शुरुआत भारत में की थी। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करें और लर्न करें और याद कर लें। आज के जीके का प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया था। असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1836 में, 1833 में, 1839 में या 1842 में? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में करिए। सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर समय समय पर हो रही आलोचना के मद्देनजर केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं आंकड़े गलत आ रहे हैं, आंकड़े सही नहीं हैं। तो उसके लिए जो है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? उस समिति का नाम क्या है? उस समिति का नाम है प्रणोसेन। प्रणोसेन समिति है। इसकी अध्यक्षता में जो है समिति गठन किया गया है आंकड़ों को लेकर। और जेएनयू के प्रोफेसर सीपी चंद्रशेखर ने बैठक से ठीक पहले इस समिति से इस्तीफा दे दिया था। इसमें जो समिति में एक जेएनयू के प्रोफेसर थे, सीपी चंद्रशेखर उनका नाम था, सीपी चंद्रशेखर नाम था। उन्होंने इस समिति से इस्तीफा दे दिया था। कुछ अपने निजी कारणों से उन्होंने बताया था और उन्होंने इसलिए इस्तीफा दे दिया था। और जो ये समिति बन रही है उस समिति का नाम है पड़ोसेन समिति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने दुर्लभ रोगों पर राष्ट्रीय नीति 2020 में एक मुफ्त इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत कितने रुपए तक वित्तीय सहायता देने के लिए कहा है? तो वित्तीय सहायता कितना देगा? एक मुश्त। तो एक मुश्त सहायता जो देंगे वो 15 लाख रुपए का तक का देंगे, 15 लाख रुपए तक का। और ये जो सहायता मिलेगी वो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिलेगी और राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत मिलेगी। तृतीयक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों से भारत में लगभग 450 रोगों 450 रोगों को दर्ज किया गया है, जैसे हीमोफीलिया, थैलेसेमिया या एनीमिया। इस तरह की जो भी डिजीज़ होगी उनके लिए जो है एक मुश्त 15 लाख रुपए आपके इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत दिए जाएंगे। और ये जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये योजना उसके अंतर्गत आती है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा किस द्वीप के पूरब व दक्षिण अफ्रीका से निकलकर नवनिर्मित हिंद महासागर प्रभाग में शामिल किया गया है? तो कौन सा द्वीप है जिसे हिंद महासागर के प्रभाग में अब शामिल कर लिया गया है? तो शामिल किया गया है कोमोरोस और मेडागास्कर को। कोमोरोस और मेडागास्कर को अब नवनिर्मित हिंद महासागर के प्रभाग में शामिल कर लिया गया है। हिंद महासागर में शामिल अन्य देश भी हैं जैसे श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स। और हिंद महासागर इसके अंतर्गत आने वाले देशों में मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसमें जो है अगर हम देखते हैं तो मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। मेडागास्कर एवं कोमोरोस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के भी मेंबर हैं। यहाँ एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुने, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेडागास्कर है और कोमोरोस है, ये दोनों जो अभी नवनिर्मित हिंद महासागर के प्रभाग में शामिल किए गए हैं, इनके बारे में जान लीजिए कि जो हमारी दो संधियां हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और दूसरा जो है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ये दोनों उसके मेंबर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? कमेंट में लिखकर आप बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बात करते हैं फिर सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस। सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर
इसे भी याद रखें, सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोस। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वेनिला द्वीप। वेनिला द्वीप के रूप में भी इनको जाना जाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, वेनिला द्वीप के रूप में जाने जाते हैं सेशल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोस। इसरो के प्रमुख के सिवान द्वारा किस राज्य में भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की घोषणा के सिवान ने की है। तो ये किस जगह पे या किस शहर में इन्होंने किया है, किस राज्य में किया है? तो इन्होंने कर्नाटक राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना हेतु घोषणा की है। और कर्नाटक में कहाँ? कर्नाटक में ये भी याद रखें, चेलकेरे। चेलकेरे में, ये याद रखें, चेलकेरे कर्नाटक में ये जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना के लिए के सिवान ने मंजूरी दी है। और गगनयान मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लें, ये भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा 2022 में मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य रखा गया है। गगनयान मिशन में 2022 तक भेजा जाएगा मानवयुक्त अंतरिक्ष यान। और जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो प्रशिक्षण रूस के सहयोग से दिया जाएगा। ये जो प्रशिक्षण यात्रियों को दिया जाएगा किस देश के साथ? रूस के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। और गगनयान मिशन जो है उसमें भारत द्वारा 2022 में मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन भारत सरकार, राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा लेह में। लेह में आयोजित किया जाएगा इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से। भारत के किस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के हास्टिंग्स में 9 दौर में अजेय रहते हुए प्रतिष्ठित 95वें हास्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है? उनका क्या नाम है? उनका नाम है पी मंगेश चंद्रा। पी मंगेश चंद्रा ने 95 हास्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने अपने हमवतन जी स्टेनो को हराकर जीता है। ये उनके हमवतन हैं और इन्हीं को हराकर पी मंगेश चंद्रा ने ये खिताब जीता है। नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने एकल मिशन में सबसे ज़्यादा दिनों तक सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं? नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं ये। इनका नाम है क्रिस्टीना। क्रिस्टीना सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली अब महिला बन गई हैं। और अगर हम पेगी विल्सन की बात करते हैं तो टोटल ये 288 दिन तक रही हैं, ये इनका रिकॉर्ड रहा। लेकिन अब क्रिस्टीना जो है सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।